सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क जाम को लेकर रोड सेफ्टी एवं जिला ट्रैफिक मीटिंग का उपायुक्त की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम और अन्य आदिवासी संगठन ने टाटा स्टील कंपनी को लीज नहीं देने की मांग। डकैती की घटना के मामले में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में सड़क जाम को लेकर रोड सेफ्टी एवं जिला ट्रैफिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जो भी व्यक्ति पार्किंग स्थल से हटकर रोड पर गाड़ी खड़ा करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा डिमना चौक, मानगो चौक, साक्षी गोल चक्कर, एमजीएम गोल चक्कर आदि स्थलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। एमजीएम गोल चक्कर पर लंबी दूरी की बस खड़ी रहती है, इन बसों को अपने स्टैंड के अंदर होना चाहिए, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। चिन्हित पार्किंग स्थल से हटकर जो भी व्यक्ति अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ा करते हैं उन पर भी जुर्माना वसूला जाना चाहिए। फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया गया है ताकि इन स्थानों पर जाम की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जाम लगने से पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। इसी संबंध में आज रोड सेफ्टी की मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक की मीटिंग जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है संबंधित पदाधिकारियों के साथ। हम लोगों ने एरियाज चिन्हित करे हैं, जैसे डिमना चौक है, मानगो चौक है, मानगो ब्रिज है, साथ ही साक्षी गोल चक्कर और इसके अलावा बिष्टुपुर चौक और अन्य कई क्षेत्र हम लोगों ने चेक करे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि प्रायः वाहन जो है वो रोड पे ही खड़े हो जाते हैं और फुटपाथ ऑक्यूपाइड होने की वजह से सभी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वहाँ पर चरमरा जाती है। इस संबंध में हम लोगों ने डायरेक्ट किया है सभी संबंधित पदाधिकारियों को, डीटीओ, डीएसपी ट्रैफिक एवं एसपी सिटी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को, कि सभी संबंधित क्षेत्रों में ऐसे वाहन जहाँ पर कंप्लायंट नहीं है वो ट्रैफिक नॉर्म्स के, उनको फाइन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्रों में ऑलरेडी हमारे पार्किंग एरियाज चिन्हित हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि वाहन जो है पार्किंग एरियाज में ना खड़े होकर रोड पे ही खड़े हो रहे हैं, तो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे जो हमारा मानगो चौक के आगे साक्षी गोल चक्कर है, यहाँ पर एमजीएम गोल चक्कर है, यहाँ पर भी हमारी बसेस जो हैं वो प्रायः देख रहे हैं कि वो गोल चक्कर के अराउंड खड़ी होती हैं, जिनको अंदर खड़ा होना चाहिए बस स्टॉप में। कुछ ऐसे ही डायरेक्शन हमने सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इन पर कार्रवाई करेंगे। औद्योगिक टाटा स्टील कंपनी का जमशेदपुर में 31 दिसंबर को लीज समाप्त होने जा रहा है, जिसे लेकर भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम और अन्य आदिवासी संगठन ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लीज और विस्तारीकरण नहीं करने की मांग की है। इसे लेकर पार्टी के सचिव कृष्णा हंसदा और जिला अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि आदिवासियों ने अपनी जमीन लोहा उत्पादन करने के लिए दी थी, लेकिन कंपनी ने 32 मौजा के गांवों को स्थापित कर उन्हें बेघर और रोजगार से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, कंपनी लोहा बेचते बेचते जमीन भी बिक्री करने लगी है। स्थानीय आदिवासियों को छोड़ बाहरी लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है, जिस वजह से यहाँ की आदिवासियों और विस्थापितों को कंपनी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए पार्टी ने यह निर्णय लिया कि कंपनी को लीज लेने नहीं देंगे। इसके लिए वे लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सभी जानते हैं कि टाटा कंपनी का जो है यहाँ एक काली माटी जो है, जहाँ टाटा कंपनी का एक जन्मस्थल है, और टाटा कंपनी ने उन्होंने विस्तार करते करते आज पूरे दुनिया में छाए हुए हैं और माने उनका सैकड़ों कंपनी चलता है। लेकिन जहाँ उनका जन्मस्थल है, जन्मस्थल यहाँ पर जो 32 मौजा को विस्थापित करके और विस्थापित माने इस तरीक़ा से किया है उन्होंने, उस समय चूँकि आप लोग जानते थे कि कोई उस तरह का कोई ठोस नीति नहीं था। सभी जानते हैं कि यहाँ पर बाहर से गुंडा लाके उन्होंने यहाँ गांव को जबरन डिस्टर्ब करके, उनको मार पीट करके उनको जो है यहाँ से खाली कराया गया, और ऐसे करके 32 गांव उन्होंने कब्जा किया और यहाँ कारखाना लगाया और अपना क्षेत्र जो है उन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जो है यहाँ पर आज यदि वो ज़मीन को हम लोग देखेंगे तो वो अपने अंदर में वो सुरक्षित भी नहीं रख पाया। यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन जो है उन्होंने बाहरी लोगों को कब्जा करने के लिए छोड़ दिया है।
और जो उसके अंडर में था उनको भी सबलीज के नाम पर उन्होंने बाहरी लोगों को सौंप दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कमलपुर थाना क्षेत्र के बनकुचिया स्थित मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में पिस्टल की नोक पर डकैती की घटना के मामले में पुलिस ने आरोपियों को 72 घंटे के भीतर धर दबोचा है। कुल 7 अपराधियों की संलिप्तता थी। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 7 अपराधियों के साथ रकम और हथियार बरामद कर लिया गया है। जिस कार के द्वारा डकैती को अंजाम दिया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रांगामाटी गांव के पास से लूटी गई राशि, मोबाइल फोन, डकैत में प्रयुक्त की गई पिस्टल एवं स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया है। अभियुक्त में सरायकेला खारसावा का सनातन ताती उर्फ सोनू, तमाड़ का संदीप कुमार, तमाड़ का प्रकाश महतो, खुट्टी का उमेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस संदर्भ में एसएसपी ने बताया कि कंपनी के मालिक से पिस्टल की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इसके लिए एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं घटना का मुख्य उद्देश्य डकैती ही थी। इस दौरान घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने ट्रक चालक का सहयोग लिया। ट्रक चालक के सहयोग से ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पूर्व एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें आगे चल करके कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई और इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में और उनके द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें जो रकम लूटी गई थी वो रकम बरामद की गई है। साथ ही साथ जो हथियार इसमें प्रयुक्त किया गया था वो हथियार बरामद किया गया है और जिस वाहन का उपयोग वहां जाने के लिए और वहां से भागने के लिए किया गया था उस वाहन को भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के 3 दिनों के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड का पटाक्षेप किया गया है और सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उपायुक्त कार्यालय से जिले के किसानों को हरी झंडी दिखाकर ग्रेटर नोएडा के लिए विदा किया गया। जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 11 ब्लॉक से कुल 50 किसान नई तकनीक का प्रशिक्षण लेने इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। वहां पर हुई नई तकनीक से टपक विधि, सिंचाई, मिट्टी की जांच सहित अन्य विभिन्न विषयों की पढ़ाई के साथ 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी लेंगे और नई चीजों को सीख कर यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय किसानों को भी इस नई तकनीक के बारे में बताएंगे। 18 दिसंबर को यह लोग वापस जमशेदपुर आ जाएंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 50 किसान पूर्वी सिंहभूम से जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। वहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। वहाँ ये लोग हाईटेक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी नई तकनीकी है उसके बारे में वो लोग जानकारी लेंगे। और आज यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं, फिर वापस ये लोग 18 तारीख को वापस जमशेदपुर आ जाएंगे। विगत 6 महीनों से AISF द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन सफल हुआ। कोल्हान विश्वविद्यालय ने यूजी बैकलॉग की परीक्षा को करवाने की घोषणा कर दी है। कोल्हान विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसको लेकर परीक्षा फॉर्म भी निकाल दिया है। AISF के पदाधिकारियों ने इसकी सूचना एक वार्ता कर दी। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही जनवरी के माह में परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होकर छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय, कोल्हान विश्वविद्यालय, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो हमारा 6 महीना से जो संघर्ष चल रहा था यूजी बैकलॉग एग्जाम का, उन्होंने आज परीक्षा फॉर्म निकाल दिया है, तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही 35 कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। एवं छात्रों की जो लड़ाई है लड़ी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, और उसका रंग है कि आज एग्जाम फॉर्म निकल चुका है। जल्द ही जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, सभी बच्चे एग्जाम देकर पास हो जाएंगे और इस देश की उन्नति में भाग लेंगे। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के एदल पंचायत अंतर्गत हेंसल गांव में बुधवार को 3 भाइयों में जमीन व मकान विभाजन को लेकर आपसी विवाद की स्थिति बन गई। को लेकर बड़े भाई छायाकांत नंद ने मीडिया के माध्यम से जमीनी विवाद सुलझाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। बड़े भाई छायाकांत नंद और मझले भाई विभूषी भूषण नंद ने मीडिया के समक्ष कहा कि
आज से 40 वर्ष पहले हम तीनों भाइयों ने हेंसल में एक मारवाड़ी से ज़मीन खरीदा था, जिसमें मैं ज़मीन खरीदने की राशि ज़मीन विक्रेता को दी थी। लेकिन मैं उड़ीसा में कार्यरत था तो दलील बनाते समय मेरी अनुपस्थिति में मेरे दोनों भाइयों के नाम दलील में दर्ज हो गया। मेरा नाम भी दलील में लिखा हुआ है, लेकिन उसे लाल पेन से काटा गया है, जिस कारण अब मेरे सबसे छोटे भाई अनंत नारायण नंद की पत्नी और उनका दामाद ज़मीन और मकान में हमारी सहमति के बिना अपना हक जता रहा है और हमें धमकी दी जा रही है। मैं और मेरे मझले भाई विभूषी भूषण नंद ने मीडिया के माध्यम से राजनगर अंचलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है, ताकि हम तीनों भाइयों की सहमति के बिना इस ज़मीन पर किसी भी तरह खरीद बिक्री पर रोक लगाए। कि भाई भाई में हम लोग 3 भाई हैं, इकट्ठा थे, एक साथ रहते थे और जो जमीन बाड़ी जो कुछ खरीदा गया है, हमारा पैसा ज़्यादा लगा है। काम हम परिश्रम करके बुद्धि खटा के ये सब ज़मीन बाड़ी खरीदा है। एक घर भी हम बनाया है, वो साइड वाला घर में रहता था। उस साइड हम लोग उसको वही साइड वाला घर देने के लिए तैयार हैं। अभी भी 10 आदमी गांव का जमा हुआ इकट्ठा हुआ था, उन लोगों को सामने भी हम बोल दिए कि वो जहाँ रहता था वो भाग वो ले जाओ। हम उस घर को अच्छा से टूट गया था बना दिए हैं, उसको ले जाने के लिए हम बार बार बोलते हैं। वो नहीं चाहता है कि हमको यही घर लेंगे और हमको सब समय धमक दे रहा है वो लोग। हम सबको हाँ उसका भाई का स्त्री। क्या समस्या क्या है? समस्या है कि छोटा भाई का औरत आके धमका रहा कि जबरदस्ती वाला घर हम लेगा। भाग जो है पहले जो रहता था उसमें हम दे देगा, इधर आने से तकलीफ हम छोड़ेगा नहीं, हम देगा भी नहीं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।